हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। रिएक्ट के ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको फैचिंग तक सिखा दिया कि किस तरीके से आपको फैच करना है डेटा। एक्सिस के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया कि एक्सिस कैसे काम करती है। अभी तो मेनली हम गेट फंक्शन का यूज करेंगे एक्सिस के अंदर, मतलब कि गेट मेथड का यूज करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं पोस्ट करके दिखाऊंगा, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। तो बाकी मेथड्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज की जो वीडियो होने वाली है वो अपनी यूज इफेक्ट पर होने वाली है और जो प्रोजेक्ट है वो मैंने पहले ही बना के यहाँ पे तैयार कर लिया है। देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कुछ नहीं कर रखा भी, जस्ट पुराने वाले प्रोजेक्ट को कॉपी करा है। सिंपल देखो, बस सेम टू सेम वही है। तो यूज इफेक्ट क्या है, क्यों यूज होता है, ये सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूज इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो यूज इफेक्ट कब यूज करनी है और क्यों यूज करना है, कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सभी आप इस वीडियो के अंदर सीख के जाओगे, ये पक्का वादा है। अब यूज इफेक्ट को यूज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसके अंदर आपको एनपीएम क्या कराना है, एनपीएम रन डेव, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को रन करवा दो सबसे पहले, ठीक है। देखो जब तक आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फैचिंग एरर आ रहा है कुछ, है ना। फैचिंग एरर स्टार्टिंग में फैचिंग एरर आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इस कंसोल लॉग को यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास एरर नहीं आएगा। वैसे क्यों आ रहा है, जो सर्वर है वो हमारी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दे रहा है, पता नहीं क्यों। चलो वो तो उन सर्वर वालों की दिक्कत है, हमको क्या है, हमको तो बस अपनी एपीआई से डेटा चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है। एक सेकंड दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो देखो हमारे पास डेटा आ रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि सबके पास अपनी एक खुद की की होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, एक अपनी उनकी की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम की के रूप में रख सकते हैं। हमारे पास जो टू डूज है, जो टास्क है, हमारे टास्क डॉट एक आईडी आ रही है शायद हमारे पास, है ना। आईडी है या क्या है, देखते हैं एक बार। पता नहीं ना मेरे को। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कंसोल लॉग करवाते हैं। कंसोल डॉट लॉग res.data.todos, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पर डेटा आ चुका है। ये बार बार रिक्वेस्ट हो रही है ना, देखो ये बार बार रिक्वेस्ट हो रही है। इसका रीजन है देखो, हाँ इसीलिए हमारे को जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉब्लम आ रही थी। देखो अभी बताता हूँ मैं आपको कि ये हो क्या रहा है, इतनी सारी रिक्वेस्ट क्यों हो रही है, ये सभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। कभी वो सर्वर वाले हमको बैन ना कर दे जहाँ से हम डमीज को यूज करें ना, टू डूज को। तो यहाँ पे हमारे पास एक टू डू है और टू डू के अंदर एक आईडी है ना, तो वो आईडी हमने यूज करी है की एज की, ठीक है, टास्क डॉट आईडी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैंने आपको क्या कह रखा है कि जब भी आप किसी स्टेट में चेंज करते हो तो क्या होता है, आपके स्टेट में चेंज करने के बाद पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। अब यहाँ पर वही तो प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही आपने स्टेट बनाई, आपने इस फैच डेटा वाले फंक्शन को रन किया, ठीक है। ये फैच डेटा वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रखा है, तो ये रन होगा। तो ये रन होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा डेटा आने का। और जैसे ही डेटा आ जाएगा, जैसे ही डेटा आ जाएगा उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये यहाँ पे सेट कर देगा इसको। जैसे ही इसने सेट करी, कंसोल लॉग तो होगा, पर जैसे इसने सेट करी हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो जाएगा। और जब कंपोनेंट री रेंडर होगा तो ये हमारा फैच डेटा फंक्शन फिर से रन होगा, फिर से कॉल होगा, फिर से सेट होगी हमारी लिस्ट, और ये फिर से रन होगा, फिर से हमारी लिस्ट सेट होगी, फिर से रन होगा, फिर हमारी लिस्ट सेट होगी। तो ये करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। और इतनी रिक्वेस्ट मार दे रहा है उनके सर्वर पे, उनको रिजेक्ट ही करनी पड़ जाती है आखिर में आके, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस उन सर्वर वालों ने लगा रखी है कि अगर एक सेकंड में इससे ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाए तो वहां पे ब्लॉक कर दो रिक्वेस्ट को। तो इससे अच्छा है हम यहाँ पे कुछ ऐसा करें कि सिर्फ एक बार जब फर्स्ट टाइम हमारा कंपोनेंट लोड हो ना, तो सिर्फ फर्स्ट टाइम हमको फैच डेटा मिल जाए, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हो आप, वो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। जैसे अगर आप यूज रेफ का यूज करके भी कर सकते हो। मान लो एक आप कॉन्स्ट बनाओ, इनिट करके बना लो, या कुछ भी किसी भी नाम से एक वेरिएबल बना लो। यहाँ पे मैं लिख दिया यूज रेफ, ठीक है। यूज रेफ का यूज करूंगा, कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। और उसके बाद मैं इनिशियल वैल्यूज में क्या रख देता हूँ, फॉल्स रख देता हूँ या जीरो रख दो, कुछ भी रख दो। मान लो मैंने फॉल्स रख दी, ठीक है, कि इनिट क्या भी फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ इनिट डॉट करंट इक्वल फॉल्स, क्या फॉल्स है तो ये फैच डेटा को रन कर दो, वरना फैच डेटा को रन मत करना। और जैसे ये फैच डेटा रन होगा, रन होने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इनिट जो हमारा इनिट है, इनिट डॉट करंट इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को ट्रू कर दूंगा और ट्रू करने के बाद ये जो है चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब एक बार देखो हमारे पास सिर्फ एक ही बार एपीआई कॉल हुई है, दो बार सॉरी। तो दो बार तो इसलिए होते हैं क्योंकि रिएक्ट ने स्ट्रिक्ट मोड जो लगा रखा है उसकी वजह से हमारा जो कंपोनेंट दो बार कॉल होता है, दो बार रेंडर होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये मेथड ना अच्छा नहीं है। जब आप क्या करोगे, आप यूज रेफ बनाओगे, फिर आप कंडीशन सेट करोगे कि जब भी ये कंडीशन रन हो, है ना, तो ये थोड़ा सा तरीका अच्छा नहीं है। और यहाँ पर अगर मान लो आपने एक अलग से फंक्शन बना रखा है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप नया टास्क को ऐड करते हो। और जब आप नए टास्क को ऐड करते हो ना, तो आप चाहते हो कि ये जो फैच डेटा दोबारा चले, ये फैच डेटा दोबारा चले, तो वहां पर आप फंस जाते हो। वहां पर आप फैच डेटा को
कस्टम मतलब कि स्पेसिफिकली खुद से रन करवाना पड़ेगा। तो वहां पर हमारा काम आता है यूज इफेक्ट हुक का। किसका? यूज इफेक्ट हुक का। अब देखो यूज इफेक्ट हुक यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो हमको यूज रेफ की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, यूज इफेक्ट के बाद। सॉरी, यूज रेफ का अलग काम है, मैं उस वे में नहीं कह रहा, पर जो हमने तरीका लगाया था ना यहाँ पे यूज रेफ करके, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज इफेक्ट, उसको इंपोर्ट भी कर लेंगे डायरेक्ट, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको कॉल कर देना है यूज इफेक्ट हुक को। इसको कोई वेरिएबल में वगैरह कुछ भी सेव नहीं कराना, डायरेक्ट कॉल कर देना है। और इसके अंदर एक तो ये लेता है कॉल बैक फंक्शन, उसके बाद एक लेता है डिपेंडेंसी एरे। क्या लेता है? डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। और इसके अंदर, इस एरे के अंदर वो सब डेटा आप डालोगे, वो स्टेट्स डालोगे कि जिनके चेंज होने पर यूज इफेक्ट के अंदर जो ये फंक्शन आपने दे रखा है ये रन होगा। अगर आप इसके अंदर कुछ भी नहीं डालोगे तो जब एक बार फर्स्ट टाइम हमारा कंपोनेंट लोड होगा ना, फर्स्ट टाइम, तब ये यूज इफेक्ट रन होगा। उसके बाद अगर स्टेट चेंज हो रही है, री रेंडर हो रहा है, हमारा यूज इफेक्ट रन नहीं होगा। तो यूज इफेक्ट का सिंटेक्स जरूर देख लो। एक तो ये कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक लेता है डिपेंडेंसी एरे। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं फेच डेटा को रन करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? फेच डेटा को रन करवा दूंगा। सेव करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले तो लिखा आता है नो टास्क और फिर लेके आता है हमारे टास्क, जितने भी हमारे टास्क हैं वो आ जाते हैं। एक काम और करते हैं, यहाँ पर काउंटिंग और लिख लेते हैं। काउंटिंग कैसे लेके आएंगे? यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और ब्रैकेट लगाने के बाद एक सेकंड, थोड़े से ब्रैकेट गलत लग गए, कोमा आई के अंदर ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, एक DIV को रिटर्न करवा सकता हूँ। यहाँ से एक DIV को रिटर्न करवा देंगे, DIV। और उसके अंदर मैं एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई? DIV को बंद भी कर दो, Alt Shift F दबाऊं और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे क्लास नेम दूंगा फ्लैक्स, आइटम को कर दूंगा सेंटर और गैप कर दूंगा 8 का मान लो, 8 का मान लेते हैं। और इसके अंदर एक स्पैन और देंगे फिर हम, स्पैन। और स्पैन के अंदर हम देंगे यहाँ पर i+1, क्योंकि i क्या है? इंडेक्स है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से तो हमको दिखाना नहीं ना, हमने 1 से दिखाना है, 1 से 30 तक की। तो यहाँ पे क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम। और क्लास में मैं टेक्स्ट जो है इसका वो 2XL दे देता हूँ, 2XL। और जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा अच्छा देता हूँ, यहाँ पर ग्रीन देके देखे, चलो अच्छा क्या है, ग्रे देके देखते हैं, ग्रे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास 30 के 30 टास्क यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इन टास्क को, इन टू डूज को हमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। किस तरीके से? देखो मैंने आपको ये बताया था कि जब तक टास्क डॉट लेंथ, ये मैंने कुछ यहाँ पे कंडीशन लगाई थी। अगर मैं इस कंडीशन को हटा दूं, मैं डायरेक्ट टास्क लिस्ट को मैप कर लेता हूँ। डायरेक्ट टास्क लिस्ट मैंने मैप करी और यहाँ पे लगा दी, सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे एरर मिलेगा आपको, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिला है। सॉरी, एक काम करते हैं, पहले एक बार यहाँ पे ना इसके अंदर कीज दे देते हैं। की में मैंने आई डाल दिया यहाँ पर, और अब यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा। देखो वो एरर मेनली क्या था, देखो इसने क्या कहा है, कांट एक्स प्रॉपर्टी मैप टास्क लिस्ट इज अनडिफाइंड। कि टास्क लिस्ट तो अनडिफाइंड है, उसके अंदर मैप कैसे यूज कर सकते हो आप? मैप तो आप किसी एरे के अंदर यूज करोगे ना, टास्क लिस्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हो आप किसी मैप को? तो वहां पर प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्यों आई है? देखो मैंने एक तो ना इसकी इनिशियल जो स्टेट थी वो हटा दी है यहाँ से एरे के लिए, आपको दिखाने के लिए कुछ, ठीक है, वो मैंने हटा दिया। मान लो आप इनिशियल स्टेट नहीं रखते हो, मान लो आपको नहीं पता कि किस टाइप का डेटा है, और मान लो एक ऑब्जेक्ट डेटा आ रहा है आपके पास, एरे आ तो वैसे रियलिटी में ऑब्जेक्ट ही रहा है हमारे पास, पर हम उसके अंदर से जो एरे है वो निकाल के यहाँ पे सेट कर लेते हैं। पर मान लो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वहां पर उसके अंदर मैप फंक्शन नहीं है, ये जो लिखा है यहाँ पे टास्क लिस्ट डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन, तो वहां पर आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ पे कंडीशन लगाने का, क्योंकि स्टार्टिंग में ये अनडिफाइंड है जब तक ये फेच डेटा करके लेके आता है, और जब ये लेके आने के बाद सेट टास्क लिस्ट हो जाता है। सेट टास्क लिस्ट जो है उसके अंदर जो हमारा डेटा वो आता है, ठीक है, उतनी देर तक तो ये अनडिफाइंड ही रहेगा ना। और जब तक ये अनडिफाइंड रहेगा यहाँ पे रेंडर होने तक, स्टार्टिंग में जब आप कंपोनेंट को लोड करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो इसके अंदर मैप फंक्शन लगाने की कोशिश करेगा, और अनडिफाइंड पे तो मैप लग ही नहीं सकता। तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। वहां पर क्या जाती है? वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए आप कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो, टास्क लिस्ट अगर है, टास्क लिस्ट अगर है, मौजूद है, एंड यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर का यूज करो। अगर ये मौजूद है तो आप इसको रन करो, वरना मत करो, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी एरर्स थे वो चले गए हैं, और देखो यहाँ पे टास्क हमारे आ चुके हैं। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि ना जो हमारी स्टेट है ना उसकी वैल्यू करंटली क्या है? नल है। करंटली क्या है? नल है। और जब तक हमारी टास्क लिस्ट के अंदर लिस्ट आ नहीं जाती तब तक ये नल ही रहेगी, और जैसे टास्क लिस्ट आ जाएगी तो हमारा कंपोनेंट जो है री रेंडर होगा ही होगा, आपको पता ही है। तो जब फर्स्ट टाइम री रेंडर हुआ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो अनडिफाइंड हो गई, और जैसे अनडिफाइंड हुई, जब ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, इसने फेच डेटा को तो रन कर दिया, लेकिन साइड बाय साइड कंपोनेंट तो री रेंडर हो रहा है, तो ये तो स्क्रीन पे दिखेगा ना। ये जब स्क्रीन पे दिखेगा तो ये टास्क लिस्ट को मैप करने की कोशिश करेगा जहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे
आपने कंडीशन लगा दी कि अगर टास्क लिस्ट कुछ है, अगर टास्क लिस्ट नाम से कुछ है तो मैप लगाओ, ठीक है, तो मैप लगाओ, वरना मैप नहीं लगाना, वरना कुछ भी नहीं करना। अगर टास्क लिस्ट है तो मैप लगाओ, वरना नहीं लगाना। और जैसे ही हमारी जो डेटा वो फैच होगा, फैच होने के बाद जो हमारी स्टेट है वो अपडेट होगी, स्टेट अपडेट होने के बाद जो कंपोनेंट है वो री-रेंडर होगा, कंपोनेंट री-रेंडर होगा तो टास्क लिस्ट में वैल्यू होगी, वैल्यू होगी तो ये हमारे मैप फंक्शन जो है वो काम करेगा और सारे के सारे टास्क को क्या करेगा, लिस्ट में मैप कर देगा, प्रिंट कर देगा और जो हमारे जो टास्क है वो सारे शो हो जाएंगे। इस तरीके से हो गई शो। तो ये हमारा यूज इफेक्ट का काम है। यूज इफेक्ट करता क्या है कि भाई जब भी फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड हो तब जो काम करवाना है आपको, जो भी चीज करवानी है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ना टाइटल भी चेंज करके दिखा सकता हूँ कि भी जब भी फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड होगा ना तो टाइटल को चेंज कर दो। टाइटल कौन सा, ये जो ऊपर टाइटल है ना व्हाइट प्लस रिएक्ट, इसको चेंज कर दो। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल टू रिएक्ट कोर्स। सेव करता हूँ और अब देखो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे रिएक्ट कोर्स आ चुका है। इतना आपको समझ आ गया यूज इफेक्ट के बारे में। अब एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। एक मैं यहाँ पे ना एक सिंपल सा एक DIV बनाता हूँ, उसके अंदर मैं एक बार क्लास नेम दे देता हूँ फ्लैक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, और यहाँ पे मैं एक इनपुट लूंगा, इनपुट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस इनपुट को चेंज करूँ तब ये जो है यूज इफेक्ट रन हो, तब ये जो यूज इफेक्ट है वो रन हो। तो उसके लिए भी मैं इंप्लीमेंटेशन कर सकता हूँ। और हाँ, एक और बात बताऊं कि आप चाहो तो 2 यूज इफेक्ट भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही यूज इफेक्ट यूज करना है, आप 2 इफेक्ट भी यूज कर सकते हो। आप 3, 4, 5 जितनी आपकी मर्जी हो ना उतने यूज इफेक्ट यूज करो। मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई फर्स्ट टाइम जो यूज इफेक्ट रन होगा ना तो ये आपको डॉक्यूमेंट टाइटल सेट करना है, और जब ये वाला यूज इफेक्ट एक बार तो रन होगा ही होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, उस टाइम तो फैच डेटा कर देना। लेकिन मैं एक स्टेट और बना देता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट और टेक्स्ट सेट टेक्स्ट, और इसमें मैं यूज स्टेट लगाता हूँ बुक, और इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग रख देता हूँ अभी के लिए, इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट भेज देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट मैंने भेजा है, तो जब टेक्स्ट चेंज होगा, जब ये स्टेट चेंज होगी तब यूज इफेक्ट, ये वाला यूज इफेक्ट रन करेगा, ये वाला फंक्शन रन करेगा, और फैच डेटा उतनी बार कॉल होगा, इतनी बार जितनी बार भी मैं टेक्स्ट को चेंज करूंगा। कैसे, अब देखो ये जो इनपुट है इस पे मैं एक बार क्लास नेम दे दूं। क्लास नेम में मैं इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ 4 की, और इसकी जो हाइट है वो मैं 24 की देने वाला हूँ। सेव करके देखते हैं एक बार कैसे आ रखी है। यहाँ पर अगर मैं बीच में क्लिक करूँ तो ऐसा कुछ आ रखा है। इसका बॉर्डर दे देते हैं एक बार, बॉर्डर, और मार्जिन भी दे देंगे 4 की, थोड़ी सी अच्छी तरीके से दिखेगा। ये बॉर्डर आ गया, हाँ बॉर्डर आ गया। पैडिंग ज्यादा दे दी मैंने, पैडिंग 2 या 1 की ठीक रहेगी। सेव करूंगा तो 1 मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ी आ रही है ये, ओह सॉरी, हाइट मैंने ज्यादा दे दी। हाइट इसकी 10 की दे के देखते हैं एक बार, हाँ 10 की ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जब भी मैं कुछ चेंज करूँ तो जो फैच डेटा है वो कॉल हो, फैच डेटा वो कॉल हो। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे एक बार प्लेस होल्डर दे दूं सर्च के नाम से, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, हाँ लगे हाँ भी कुछ यहाँ पे इनपुट है। यहाँ पे क्लिक करके अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो क्या हो, तो ये वाला यूज इफेक्ट रन हो। तो उसके लिए मैंने एक अलग यूज इफेक्ट वाला फंक्शन बनाया, और यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में टेक्स्ट दे दिया कि जब भी टेक्स्ट चेंज होगा तो ये यूज इफेक्ट रन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑन चेंज लगाऊंगा, ऑन चेंज के ऊपर मैं इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन भेज देता हूँ, कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर ई दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं रन करवा देता हूँ यहाँ पर सेट टेक्स्ट को, सेट टेक्स्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। समझे, मतलब कि जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू होगी वो टेक्स्ट के अंदर चली जाएगी, और जैसे ही सेट टेक्स्ट रन होएगा तो सेट टेक्स्ट रन हुआ तो मतलब टेक्स्ट अपडेट होएगा, और टेक्स्ट अपडेट होएगा तो डेटा फैच होएगा। सेव करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, रिफ्रेश करता हूँ एक बार, कंसोल लॉग तो होगी नहीं एरे। जितनी बार मैं लिखूंगा तो देखो, जैसे मैंने ए लिखा तो एक बार एरे प्रिंट हुई, ऐसे लिखा तो देखो एक बार और प्रिंट हुई। जैसे जैसे मैं लिखूंगा तो देखो उतनी बार ऐसे प्रिंट हो रही है। जितनी बार मैं इसको रन कर रहा हूँ, जितनी बार मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, उतनी बार यूज इफेक्ट काम कर रहा है। मैं मिटा रहा हूँ तो भी काम करेगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, और इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार। देखो अब मैं मिटाऊंगा ना अगर, तो भी काम करेगा। देखो कुछ भी चेंज होगा अगर हमारी स्टेट के अंदर तो वो काम करेगा। तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी जितनी भी स्टेट से आपको यूज इफेक्ट रन करवाना है, ये सारी आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर उनमें से कोई सी भी स्टेट अगर चेंज हुई तो ये वाला यूज इफेक्ट काम करेगा, जो भी आपने इसके अंदर दे रखा होगा। अभी मैंने फैचिंग डेटा दे रखा है, ये काम कर रहा है। अब देखो मैं लोडिंग का भी आपको दिखाता हूँ कि लोडिंग आपको कैसे सेट करना है। एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा स्टेट LOADING, और यहाँ पे सेट लोडिंग, ठीक है। जब तक हमारी फैच होगी डिटेल तब तक लोडिंग रहेगा, ठीक है। इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर इसके अंदर मैं फॉल्स रख दूंगा। और जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगी जानी सर्वर के पास, उस वक्त मैं क्या करूंगा, सेट लोडिंग, जो हमारी सेट लोडिंग है उसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ट्रू करने के बाद जब हमारा काम हो जाएगा, डिटेल आ जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे, इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ एरर आया तो भी हमको फॉल्स करनी पड़ेगी, वरना दिक्कत हो सकती है। लोडिंग पे हमारा प्रोग्राम जो है वो अटक जाएगा। यहाँ पर अब हम सेट कर सकते हैं कि भी अगर लोडिंग है तो क्या करना है, वरना क्या करना है।
अगर लोडिंग है तो आपको क्या करना है, लोडिंग दिखाना है, LOADING लोडिंग डॉट डॉट डॉट। वरना क्या करना है, वरना यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाने वाला हूँ। देखो अगर लोडिंग है तो लोडिंग दिखाओ, वरना अगर टास्क लिस्ट डॉट LENGTH लेंथ अगर कम है 0 से तो आपको क्या दिखाना है, तो आपको दिखाना है नो टास्क। ठीक है, सेव करते हैं। देखो 2 कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी है। एक कंडीशन की भी अगर लोडिंग है तो लोडिंग दिखाओ, और अगर लोडिंग फॉल्स हो चुकी है तो यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पे मैंने लगाया कि अगर टास्क लिस्ट की जो लेंथ है वो 0 से कम है, सॉरी 0 से नहीं, यहाँ पे मेरे को 1 से कम लिखना चाहिए था, 1 से कम है तो आपको नो टास्क दिखाना है। और अगर 1 से ज्यादा है तो मैप कर देना है, सबको सारे के सारे टास्क को शो कर देना है। अब देखो दिखाता हूँ आपको लोडिंग करके, यहाँ पे आपको लोडिंग होता हुआ भी दिखेगा। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर आया है, कांट एक्सेस प्रॉपर्टी। एक सेकंड, यहाँ पे ना मैं एक एम्प्टी एरे रख लेता हूँ अभी के लिए, सेव करते हैं। तो देखो लोडिंग आया पहले, तो यहाँ पे लोडिंग आ रहा है, फिर डेटा आ रहा है। देखो अगर आप यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाओगे और यहाँ पे थ्रोटलिंग है ना, इसको कर दो कि भी मेरे पास ना ज्यादा अच्छा नेट नहीं है, रेगुलर 3G नेट है, 3G नहीं, हाँ रेगुलर 3G। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, देखो कुछ भी लिखता हूँ तो लोडिंग आ रहा है पहले, है ना, उसके बाद हमारा डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोडिंग भी सेट कर सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने आपको यूज इफेक्ट के बारे में बताना था। यूज इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि कब कब आपको रन कराना चाहिए और किस किस काम में यूज इफेक्ट आता है। ठीक है, तो हम इन सभी हुक्स को यूज करने वाले हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर, और जहां पर जिस चीज की ज्यादा एफिशिएंटली जरूरत होगी उस चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और आप एरे को खाली छोड़ देते हो यूज इफेक्ट के अंदर तो वो सिर्फ एक ही बार रन होता है। ठीक है, जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड हो रहा हो। ओके, तो इतना आपने कर लिया है। अब एक और बात, जब आपका काम यूज इफेक्ट से खत्म हो रहा है, जब आपका काम यूज इफेक्ट से खत्म हो रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको रिटर्न करवा देना है। रिटर्न, यहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो। मान लो रिटर्न किस टाइप से कराना, मान लो आपने इस यूज इफेक्ट के अंदर टाइम इंटरवल को सेटअप कर दिया कि भाई एक आपने बनाया const t इक्वल टू सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर आपने क्या किया कि भाई यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जाएगा ना, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देंगे हम। इसके अंदर आपने क्या किया, मान लो इसके अंदर आपने कराया console डॉट लॉग, और जो भी है कुछ भी कराते रहो। ठीक है, जब आपका ये कंपोनेंट खत्म होगा, जब भी आपका ये कंपोनेंट खत्म होगा, अब खत्म कैसे होगा, देखो खत्म होने का जो चांसेस है वो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है कुछ ऐसा। तो अगर मान लो यहाँ पे राउटिंग है कुछ, मान लो जैसे अभी हम यहाँ पे, जैसे मैं टास्क पर अगर क्लिक करूँ तो उस टास्क के एक अलग पेज पे हम पहुंच जाएं, तो जो यूज इफेक्ट के अंदर ये जो हमने लगाया था ना सेट टाइम आउट, ये रन करता रहेगा। अगर हम दूसरे राउट पे भी चले जाते हैं तो राउटिंग में जाना तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, जब मैं राउटिंग आपको सिखाऊंगा रिएक्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले यूज इफेक्ट में अगर आपने कुछ टाइम आउट वगैरह लगा रखा है तो उसको क्लियर कर देना। जब भी आप यहाँ पे रिटर्न लिखोगे ना, यूज इफेक्ट के अंदर रिटर्न लिखोगे, रिटर्न, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई जो हमारा क्लियर टाइम आउट्स, और यहाँ पे आप टी दे दो। ये हमारा जो टी टाइम आउट था ये हमने यहाँ पे भेज दिया। अब जब भी मैं इस कंपोनेंट को खत्म करूंगा ना, तो ये जो टाइम आउट है ये हमारा खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ओवर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर सेकंड्स नहीं दी, किस तरीके से कितनी देर में रन होना चाहिए। मान लो 500 मिली सेकंड में ये रन होना चाहिए। सेव करते हैं इसको, और देखो हर 500 मिली सेकंड में मेरे पास यहाँ पे कौन सा लोग आना चाहिए था। रिफ्रेश करा मैंने इसको, ओहो यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे थ्रोटलिंग बढ़ा दी है ना इसकी, तो इसलिए लेट काम कर रहा है हमारा वाइट का। मेमोरी में जाऊंगा मैं, सॉरी नेटवर्क में जाऊंगा, और यहाँ पे नो थ्रोटलिंग सेट कर दूंगा और रिफ्रेश कर दूंगा इसको। ठीक है, रिफ्रेश हमने कर दिया। अब देखो ये यूज इफेक्ट रन हुआ, फर्स्ट टाइम ये रन हुआ। फर्स्ट टाइम होते ही देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखो जैसे ये यूज इफेक्ट रन हुआ तुरंत की तुरंत ये यूज इफेक्ट बंद भी हो गया, क्योंकि इसको काम करना ही नहीं था ना कुछ, क्योंकि हमने रिटर्न करवा दिया ना यहाँ से। अगर मैं रिटर्न नहीं करवाता तो देखना क्या होगा। यहाँ पर रन करते हैं इसको, तो देखो ये प्रिंट होता जा रहा है। यहाँ पर एक सेकंड, देखो ये 2 बार प्रिंट हो चुका। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने ना गलती से एक गलत चीज लिख दी। यहाँ पे सेट इंटरवल लिखना था मेरे को, गलती से सेट टाइम आउट लिख दिया। और अब देखो यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है इसकी संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो यहाँ पर मैं कराता हूँ रिटर्न, रिटर्न के बाद क्लियर इंटरवल, और उसके बाद टी दे देता हूँ। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारा जो यूज इफेक्ट था वो रन हुआ, और रन होने के बाद क्या हुआ, वो यूज इफेक्ट ने इंटरवल को खत्म कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसको नहीं करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, क्योंकि हमने रिटर्न ही नहीं कर रखा उसके अंदर से। और अगर मैं रिटर्न कर भी जाता हूँ तो रिटर्न करते टाइम मैंने देखो, अगर मैं मान लो ये करता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ, सेव करूँ, तो हमारा टाइम तो क्लियर नहीं हुआ ना, तो ये तो फिर भी प्रिंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियर इंटरवल लगाना पड़ेगा, और जो टी नाम से हमने इंटरवल बनाया था उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यूज इफेक्ट से रिटर्न ले सकते हो, और इस तरीके से आप काम करवा सकते हो ये। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो इंटरवल है वो नहीं चल रहा है ना, क्योंकि जैसे ही कंपोनेंट लोड हुआ तो इसने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। इसने तो सिंपल सी बात है, एक इंटरवल सेट करा और उसको टी वेरिएबल में सेव करा और तुरंत की तुरंत रिटर्न करा।
गया, क्योंकि टाइटल सेट करने में तो टाइम लगेगा नहीं, और इंटरवल सेट किया और 500 मिलीसेकंड होने से पहले उसको क्लियर भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, और जो भी चीज आपको क्लियर करवानी है यूज इफेक्ट से क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, आने वाली वीडियोस के अंदर गाइस मैं आपको थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। अपने टास्क मैनेजर को हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब कि फैचिंग डेटा को हम अपने टास्क मैनेजर के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलते हैं गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।